बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैडम स्पीकर साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज की इस करारदाद पर बात कर सकूं। बात आइन की हो रही है, बायत असेंबली की मुद्दत की हो रही है। ये आइन में कोई तरमीम पिछले 4 साल में नहीं हुई। जो तरमीम हुई वो माजी में हुई। अगर आप इस आइन के अंदर 2 क्लॉजेज हैं जिनकी तरफ मैं इस ऐवान की तवज्जो चाहूंगा। एक जो शर्मिला ने कहा 224, जिसमें टेन्योर के कंप्लीशन की बात की गई है, और एक 112 भी। 112 वो आइन के तकाजे हैं जिसके तहत पंजाब और केपी की असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया। अगर कोई शख्स ये कहे कि वो आइन की रूह के लिहाज से गलत है तो आइन को तब्दील होना चाहिए। जब तक ये आइन है उस वक्त तक जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा रहे वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसलिए आइन बड़े वाज़ेह है इस वाली बात के ऊपर कि जब असेंबलियां डिसॉल्व होंगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। दूसरी चीज, आइन ये भी वाज़ेह है कि पहले तारीख देगा गवर्नर और उसके बाद केयर टेकर सेटअप बनेगा। अगर पाकिस्तान में किसी गवर्नर ने पहले केयर टेकर सेटअप बनाया और तारीख दी नहीं या तारीख देने से इनकार किया तो उसने इस किताब की तौहीन की है। अगर खिलाफ वर्जी और आइन को मर्जी नहीं है और तौहीन भी करना, मैं समझता हूँ इस किताब की, वो मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा जुर्म है और सजा देने वाला जुर्म है। फिर आगे दूसरा मफरूजा बिल्कुल सही बात है कि असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। असेंबलियां बनना कोई मजाक नहीं, लेकिन इसको लौह महफूज में नहीं रखा जा सकता। बहुत सारी ऐसी मसऊआत आती हैं जिसकी वजह से असेंबलियां मुद्दत नहीं मुकम्मल कर सकती। ये कौन सी असेंबली है? ये असेंबली कौन सी है पता है ना मेंबरान को? ये 14वीं या 15वीं असेंबली है। अगर 5-5 साल सबने पूरे किए होते तो आज पाकिस्तान की उम्र 105 होनी चाहिए थी कि 30 साल तो मार्शल के थे, लेकिन पाकिस्तान की उम्र 105 तो नहीं है। बात यह है कि बेतहाशा असेंबलियां 1970 के बाद भी, अगर आप कहें मैं पढ़ के सुना देता हूं, वरना आप लोग छप जाइए, विकिपीडिया खोलिए, लिस्ट ऑफ असेंबलीज देख लीजिए 1970 के बाद के आइन के पास हो जाने के बाद, देखिए कि किन किन असेंबलियों ने 5-5 साल पूरे किए। और उस वक्त इन सब की जबानों को क्या था? ताला लगा हुआ था। पीपल्स पार्टी तो तब भी मौजूद थी 1970 के बाद। उस वक्त क्यों नहीं शोर मचाया? क्या फौजी जर्नलों से डरते थे? क्या इनकी कापे टांगती थी? क्या वजूहात थी? कितनी दफा इन्हीं ने एजिटेट किया है पीएमएलएन की गवर्नमेंट को गिराने के लिए कि असेंबलियों ने टेन्योर नहीं पूरे किए। क्या स्ट्रीट पे आईजीआई ने एजिटेट नहीं किया? क्या पीएनए का एजिटेशन नहीं हुआ? क्या पीपल्स पार्टी ने एजिटेट नहीं किया? सच बोले, इस कौम के सच बोले। आज इस करारदाद को लाने की वजह क्या है? क्या इस असेंबली के टेन्योर को कोई खतरा है? बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। आप पूरे 5 साल कीजिए, लेकिन आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी और को डिक्टेट करें। पंजाब में डिसॉल्व हो चुकी है असेंबली, केपी में डिसॉल्व हो चुकी है असेंबली। अगर इस ऐवान में पाकिस्तान के आइन की इज्जत करनी है तो सबसे पहले करारदाद ये पास होनी चाहिए कि ये आइन अफजल है,
ये आईन अफजल है और ये आईन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। फिर आईन बनाना असेंबलियों का राइट है, प्रिविलेज है। आईन किस तरह पास होता है? 2/3 अक्सरियत से। आप तब्दील कर दीजिए आईन, जो चाहे फैसला करवा लीजिए, लेकिन आईन की इंटरप्रिटेशन का राइट असेंबलीज को नहीं है। वो बोल जरूर सकते हैं, लेकिन जब इंटरप्रिटेशन की बात आएगी तो आपको जुडिशरी के पास जाना पड़ता है। और जुडिशरी जिस मुल्क के अंदर अदलिया के ऊपर निशान डाल दिए जाएं, तो वहां जमहूरियत पे भी पहले ही निशान है। जिन मुल्कों की जुडिशरी कमजोर होती है वो कभी पनपते नहीं है। बड़ा मशहूर मुकालमा है विंस्टन चर्चिल का। उनसे पूछा कि विल जर्मनी टेक ओवर इंग्लैंड, तो उन्हीं ने सवाल पूछा पलट के, इज द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड नॉट वर्किंग? इतनी इंपॉर्टेंस है इस जुडिशरी की। जब तक अदलिया आजाद है, जब तक जिस मुल्क में इंसाफ है, जहां जुल्म नहीं है, वहां उस कौम की आजादी को कोई सुल्म नहीं कर सकता। वहां जमहूरियत पे कोई डाका डाल नहीं सकता। जमहूरियत वो एक कॉज है जिसमें मैं और आप दोनों एक हैं। वी वॉन्ट डेमोक्रेसी टू प्रॉस्पर। हमें खानदानी नई विरसा वाली सियासत नहीं चाहिए। हमें वो सियासत चाहिए जो जमहूर के लिए हो। हमें वो सियासत चाहिए जो फॉर द पीपल हो, बाय द पीपल हो और ऑफ द पीपल। बात यह है कि आज खतरा किस बात का है? ये करारदाद लाने की वजह क्या हो? खतरा ये है कि जुडिशरी एक फैसला न कर दे। इससे कि एक तरफ जबकि ये पूरा मुल्क, पूरा वतन दुआ गो है कि ऑपोजिशन और हुकूमत किसी नतीजे पे पहुंच जाए, और ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश ये है कि 1 तारीख पे पूरे मुल्क में हुकूमत हो जाए। आज की इस करारदाद का मतलब ये है कि आप उस ख्वाहिश की नफी कर रहे हैं। इसलिए इस असेंबली की टेन्योर 14 अगस्त को पूरी होती है किस साल में? 2023। उसके 90 दिन बाद 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर। 14 नवंबर से पहले जो इलेक्शन होगा वो इस करारदाद की नफी होगा। तो फिर जरदारी साहब और बिला वजह भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं समझ। क्या ये कह रहे हैं कि आज शाम को जो मिल रहे हैं 9 बजे वो फजूल है? कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। शॉर्ट कर लें प्लीज। और अगर कौम की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे तो इन्हें खौफ है कि ये टॉक्स फेल होंगी, इससे कि नियत ही नहीं है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पंजाब के इलेक्शन की डेट देगा, और ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि केपी और पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाएं और सिंध और कौमी असेंबली के इलेक्शन बाद में। ये इनकी परेशानी है और यही वजह इस करारदाद की आज है। थैंक यू। मैं ये समझता हूं कि इस करारदाद की हिमायत करना आज की जो रात की नशिस्त है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो कि खुश आइन बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस ऐवान की तरफ से अगर ये करारदाद जाती कि वी वांट कि आइन भी अपहोल्ड किया जाए
और मुल्क में एक तारीख में इलेक्शन कराए जाएं कि मुल्क आगे बढ़े, मसाइल के हल की तरफ बढ़े, तो एक मुस्बत करारदाद होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आप सबका शुक्रिया कि आपने खामोशी से मेरी बात सुनी।